तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने का पूरा और आसान तरीका बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मिनटों में आप अपनी समस्या यूआईडीआई तक पहुंचा सकते हैं और फिर खुद ही आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी कस्टमर केयर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए। आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें निकालना है, कैसे हमें शिकायत करनी है यूआईडीआई तक, हमें कैसे अपनी बात पहुंचानी है, उस प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझते हैं। सीधे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप अपने मोबाइल के जरिए भी ये काम बड़ी आसानी के साथ घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर में myaadhar.uidi.gov.in दर्ज करना है, ठीक है। और फिर हमें इस वेबसाइट को खोल लेना है। आप देखेंगे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है वेलकम टू माय आधार। ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए हम आधार से जुड़े सारे काम कर सकते हैं। हमें सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। आप देखेंगे ग्रीवेंस एंड फीडबैक नाम का एक ऑप्शन है। बस इसी ग्रीवेंस एंड फीडबैक पे हमें क्लिक करना है और आप देखेंगे इस तरीके से सारी चीज़ें लिखनी है हमें और क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे लिखनी है। देखिए, आप प्लीज़ एंटर रिक्वायर्ड डिटेल के नीचे लिखा हुआ है एंटर नेम एज पर आधार। जो आपके आधार कार्ड में नेम है वो आपको नेम यहाँ सिंपली दर्ज कर देना है और यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या आपने एनरोलमेंट अपडेट के टाइम अपना मोबाइल नंबर दिया था। यहाँ ईमेल आईडी आप चाहें तो डाल दें, वरना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से ग्रीवेंस फीडबैक फॉर सेल्फ और अदर, ठीक है। तो ये जो है शिकायत आपके लिए है या किसी और के लिए, तो हमें सेल्फ पे कर देना है, ठीक है। किसी और के लिए तो अदर पे। अब यहाँ आप देखिए किस रिलेटेड हमें ये कंप्लेंट करना है। ग्रीवेंस है, फीडबैक है, ऑथेंटिकेशन इशू है, ऑपरेटर एनरोलमेंट एजेंसी के खिलाफ कंप्लेंट है, या एनरोलमेंट रिलेटेड है, या अपडेट रिलेटेड है, या पोर्टल एप्लीकेशन का इशू है। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। या नीट CUET का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड आपको कंप्लेंट करना है, या कोई एरर आ रहा है जिसमें माई आधार सर्विस आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आधार लेटर PVC स्टेटस आपको शो नहीं हो रहा है, जो भी है तो हमें अपडेट रिलेटेड करना है। तो हमें अपडेट रिलेटेड यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी हमें चूज़ करना है। लिखा हुआ है एंटर कैटेगरी टाइप, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट, रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। गेटिंग नो डिस्क्रिप्शन, मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट टू अंडर प्रोसेस फॉर मोर देन 30 डेज, नो स्टेटस अवेलेबल आफ्टर 13 डेज, ऑनलाइन OTP नॉट रिसीव, रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर, अदर एरर्स। तो ज़्यादातर कंप्लेंट अपडेट की हमें इसी में करना है, क्योंकि इसमें अदर एरर्स भी हैं, डाटा प्रोसेस एरर भी हैं। स्टेटस फॉर अपडेट रिक्वेस्ट इन प्रोसेस मोर देन 30 डेज, अनेबल टू डाउनलोड योर पेमेंट रिसीप्ट, ये सारे ऑप्शन हैं। तो हमें रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर, अदर एरर्स में हमें क्लिक करना है। अगर टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हुआ है या किसी और रीज़न में रिजेक्ट हुआ है तो फिर स्क्रॉल करते हुए हमें थोड़ा नीचे आ जाना है, क्योंकि हम आधार सेवा केंद्र से करवा के आए हैं। तो यहाँ हमें अपना एनरोलमेंट अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दर्ज कर देना है। जो आधार की स्लिप आधार सेवा केंद्र से मिलती है उसमें सबसे ऊपर एनरोलमेंट और अपडेट ID होती है, ठीक है। एक एक अक्षर सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हमें डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में हमने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया था, ठीक है। तो डेट चूज़ करना है। उसके बाद टाइम हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से, किस टाइम को हमारी रिसीप्ट जनरेट हुई थी, किस टाइम को हमने अपना आधार अपडेट कराया था। ये भी स्लिप में ही पड़ा होता है, ध्यान से एक एक चीज़ भरना है। 1 सेकंड का भी हेर फेर हुआ तो आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ हम चाहें तो अपनी स्लिप को PDF फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये उसके बाद ये जो बॉक्स दिया हुआ है इतना बड़ा सा चौकोर सा, इसमें हमें अपनी कंप्लेंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई आधार अपडेट रिक्वेस्ट इज़ रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीज़न, या जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो जिस वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो वजह वो रीज़न आपको यहाँ टाइप कर देना है, ठीक है। जो रीज़न आप चाहें, 1-2 लाइन का रीज़न ही काफ़ी होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत लिखना, क्योंकि वहाँ जो है आपने EID नंबर दिया है ना, तो वो UIDI वाले उसे खुद ही चेक कर लेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कैप्चा चूँकि देर का है ना, तो ये हमें रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद जैसा कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है
ठीक है, ऐसा ही हमें इस बॉक्स में दर्ज कर देना। उसके बाद जो है नेक्स्ट करना। नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले सकता है। देखिए हमारे केस में पहिया घूम रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बड़ा दिक्कत है। हमारे पूरे ही देश में लगभग सब चीज़ें ऑनलाइन और डिजिटल तो कर दी गई हैं, लेकिन नेटवर्क इशू कभी कभी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। देखिए, योर ग्रीवेंस फीडबैक हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज नोट योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। SRN नंबर जनरेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं UIDAI को कि आपने जो हमें शिकायत की है उसका एक्सपीरियंस आपका क्या है। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है ना। घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल के जरिए ही UIDAI तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो जो नहीं समझ में आया है वो कमेंट में लिख दें। मैं वीडियो बनाऊंगा और कमेंट के जरिए आपका रिप्लाई करूंगा। और इतनी अच्छी और इतनी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखा करें, बल्कि और लोगों तक शेयर किया करें, ताकि सबकी जरूरत होती है ऐसी। तो जिसका भी भला हो जाए, जिसका भी काम हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और आपका वीडियो को शेयर करने का मकसद पूरा हो जाएगा।